फिजा की कितनी तहें हैं? किसी तह का दर्जा हरारत कम और किसी का ज़्यादा क्यों है? हिबल टेलीस्कोप किस तह में है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस तह में घूमते हैं? आज हम इसी पे बात करते हैं। जिस तरह ज़मीन तह दर तह है, बिल्कुल ऐसे ही ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा भी तहों में बटी है। हर तह की अपनी खसूसियात और मोटाई है। ज़मीन की फ़िज़ा दरअसल चंद गैसों का मजमूआ है। ज़मीन की फ़िज़ा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और बाकी 0.1% दूसरी कई गैसें हैं, जिनमें पानी के बुखारात भी शामिल हैं। ज़मीन की फ़िज़ा को साइंसदानों ने उसके दर्जा हरारत के मुताबिक 5 बड़ी तहों में तकसीम किया है। उनके ज़मीन से बिलतरतीब ऊपर तक ये हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर से मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सबसे पहले नंबर पर है ट्रोपोस्फेयर। फिजा की निचली तह जो जमीन की सतह से ऊपर औसतन 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। जमीन पर मौसम इसी फिजा में तब्दील होते हैं। बादल, बारिश, आंधी सब इसी तह में आते हैं। इस तह में दर्जा हरारत हर 1 किलोमीटर ऊपर 6.5 डिग्री कम होता जाता है। वजह यह कि हवा का दबाव ऊपर कम होता जाता है और जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है फैलती जाती है। इसी फैलाव से दर्जा हरारत कम होता है। दूसरे नंबर पर आती है स्ट्राटोस्फेयर। ये तह जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर शुरू होकर 50 किलोमीटर तक खत्म होती है। ओजोन लेयर इसी तह में है। ओजोन जमीन पर जिंदगी को सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाती है। यहाँ दर्जा हरारत ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जो ट्रोपोस्फेयर से उलट है, जहाँ दर्जा हरारत ऊंचाई के साथ कम होता है, क्योंकि सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं यहाँ जज़ब होती हैं, जो हिद्दत पैदा करती हैं। यहाँ दर्जा -50 से तसलसल में बढ़ते हुए 0 डिग्री तक होता है। तीसरे नंबर पर आती है मेसोस्फेयर। ये तह जमीन से 50 से 80 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। यहाँ दर्जा हरारत फिर से कम होता जाता है और -90 तक पहुँच जाता है। इस तह की हद, जिसे मेसोपास कहते हैं, वहाँ दर्जा हरारत -143 तक चला जाता है और यह हिस्सा जमीन की पूरी फिजा का सबसे ठंडा हिस्सा होता है। वजह यहाँ फिजा की कसावत का कम होना, इसलिए यहाँ सूरज की हरारत जज़ब कम होती है। ये फिजा का वो हिस्सा है जहाँ खला से तेजी से आए शहाब साकब रगड़ खाकर भस्म हो जाते हैं। उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर। जमीन पर 80 से 700 किलोमीटर ऊपर तक फैली फिजा की तह को थर्मोस्फेयर कहते हैं। यहाँ दर्जा हरारत 500 डिग्री से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। जैसे जैसे इस तह में ऊपर जाते हैं दर्जा हरारत बढ़ता जाता है। रात में यहाँ दर्जा हरारत दिन की निस्बत 200 डिग्री कम हो जाता है। इस तह में ज्यादा दर्जा हरारत की वजह यहाँ सूरज से निकलने वाली एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट शुआओं की वजह से है। थर्मोस्फेयर का निचले हिस्से को आयनोस्फेयर कहते हैं। यहाँ सूरज की तापकारी शुआओं से गैस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, जिससे ये आयंस बन जाते हैं। आयनोस्फेयर से रेडियो वेव्स मुनक़िस होती हैं। हिबल टेलीस्कोप इसी तह में होती है। उसके बाद आ जाती है एक्सोस्फेयर। जमीन से 500 किलोमीटर ऊपर खिला में 10,000 किलोमीटर तक फिजा के इस हिस्से को एक्सोस्फेयर कहते हैं। यहाँ महज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम होते हैं, मगर ये एटम इतनी दूर होते हैं कि ये कभी कभी ही आपस में टकराते हैं। यहाँ से एटम जमीन की ग्रेविटी से निकलकर खला में बिखर जाते हैं। सो ये है जमीन की फिजा के हिस्से। मगर रुकिए, एक तह और भी है जो तह तो नहीं अलबत्ता हसार सा है। ये जमीन का मकनातीसी हसार है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। ये जमीन से 3000 से 16000 किलोमीटर ऊपर मकनातीसी हसार है, जो जमीन को सूरज से निकले तापकार और चार्ज पार्टिकल को जमीन पर आने से रोकता है। यहाँ ज्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स घूमते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।